मैं ललिता दहिया स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक योजना फिर से चर्चा में आई है। हम इस योजना को बहुत ही डिटेल से जानेंगे और इसके सारे प्रारूपों को समझने का प्रयास करेंगे। उस योजना का नाम है दोस्तों ग्रामीण उद्यमी योजना। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये योजना क्या है, इस योजना के कितने चरण कंप्लीट हो चुके हैं, इस योजना में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और इस योजना को बेसिकली किस मंत्रालय या किस विभाग के द्वारा लागू किया गया है और जिस विभाग के द्वारा इसे लागू किया जा रहा है उस विभाग के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से पीटी का क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन सकता है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये योजना चर्चा में क्यों है। ग्रामीण उद्यमी योजना अभी हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री ने ग्रामीण उद्यमी योजना के चरण 3 के तहत, मतलब तीसरे चरण के तहत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाली लगभग 200 से ज्यादा आदिवासी, याद रखना आदिवासियों के लिए ये योजना डेडिकेटेड है, आदिवासी महिलाओं को सम्मानित किया। इसी के संदर्भ में जो ग्रामीण उद्यमी योजना है ये फिर से चर्चा में आ गई है दोस्तों। इसलिए जानेंगे कि आखिर ये ग्रामीण उद्यमी योजना क्या है। पहली बात, आदिवासी समुदायों के लिए, पहला पॉइंट आप लोगों के लिए यही इंपॉर्टेंट है। आदिवासी यानी जनजाति समुदायों के लिए समुदायों में उनके समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण का विस्तार करने के लिए ग्रामीण उद्यमी योजना की शुरुआत की गई थी। यानी ये कैसी स्कीम है, ये कौशल विकास की स्कीम है। कौशल विकास करने के लिए बेसिकली इस योजना को शुरू किया गया है। और किनका कौशल विकास करने के लिए? तो आदिवासी समुदायों का। बात समझ में आई? इस कार्यक्रम के तहत भारत के युवाओं को विविध कौशल प्रदान करने और आजीविका को सक्षम बनाने के लिए उन्हें व्यवहारिक कौशल प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा इस योजना के तहत। और विशेषकर आदिवासी युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा ताकि वो आजीविका प्राप्त कर सकें, उनका प्रवास कम हो सके, वो अपने क्षेत्र में ही रोजगारों के अवसर उनको मिल सके, है ना। तो ध्यान रखिएगा ग्रामीण उद्यमी योजना की 2 बातें। यह है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ये आप लोगों के लिए बहुत चर्चा का विषय है और बहुत महत्वपूर्ण है। NSDC के बारे में जानना, यहां से क्वेश्चन आपका कभी भी बन सकता है, इसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। पहले इस बात समझ लीजिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा वित्त पोषित है ये योजना। ठीक है, तो किसके द्वारा वित्त पोषित है? NSDC यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? जो 6 राज्य हैं, विशेषकर महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में आदिवासी छात्रों को प्रशिक्षित करना है, आदिवासी छात्रों को कौशल प्रदान करना है ताकि आजीविका के अवसर उनको मुहैया हो सके। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेंगे। NSDC के बारे में मैं डिटेल से आपको क्लास के लास्ट में बताने वाली हूं। इस योजना का महत्व क्या होगा, खुद अंदाजा इस बात का लगाइए कि यदि हम आदिवासी क्षेत्रों में इस तरीके की योजनाएं चलाते हैं, वहां के छात्रों को, वहां की महिलाओं को हम कौशल देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो आजीविका के अवसर निश्चित तौर पे बढ़ेंगे। तो इसका महत्व देखने के क्रम में हमें ये देखना पड़ेगा कि आदिवासी स्तर पर स्वामित्व बढ़ाने की सख्त जरूरत है ताकि ऐसी योजनाओं और पहलों के बारे में जागरूकता पैदा हो। भाई जागरूकता बढ़े कि भाई इस तरीके की योजनाएं हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें ऐसी योजनाओं में। आदिवासी युवाओं में इतनी शक्ति और क्षमता है कि यदि हम बस उन्हें बता दें कि भाई आपको अपनी प्रतिभा का उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, थोड़ा उनको गाइड कर दें, प्रशिक्षित कर दें, तो आदिवासी युवाओं में इतनी क्षमता है कि वो बेहतर रोजगार के साधन उत्पन्न कर सकते हैं या बेहतर रोजगार के जो अवसर हैं उनको सुलभ हो सकते हैं, है ना। तो इस योजना का महत्व है। यह पहल हमारी आदिवासी आबादी को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करेगी। भाई स्वाभाविक सी बात है, यदि उन्हें कौशल मिलेगा, कौशल उनका बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे, प्रवास कम होगा, क्षेत्र का प्रवास कम होगा तो क्षेत्र का विकास भी होगा, क्योंकि वो अपने कौशल का प्रयोग कहाँ करेंगे? उसी क्षेत्र में रह के करेंगे। और साथ ही इन लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा।
और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ क्षेत्रीय सशक्तिकरण भी होगा। कहीं ना कहीं ब्लॉक्स या जो क्षेत्र हैं उनका भी विकास सुनिश्चित हो पाएगा, है ना। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। इसके साथ ही यदि हम इस योजना के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश्य है ग्रामीण स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि। भाई मैंने जो आपको एक चक्र बताया ना, है ना, क्या चक्र है उसको ध्यान रखना कि यदि कौशल बढ़ेगा, कौशल इनको प्रदान करेंगे तो क्या बढ़ेगा, रोजगार मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे तो आर्थिक सशक्तिकरण होगा, आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो कहीं ना कहीं अन्य जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका विकास होगा, और जब अन्य आर्थिक गतिविधियों का विकास होगा तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का भी आर्थिक प्लस सामाजिक सशक्तिकरण संभव, ठीक है, संभव हो पाएगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ग्रामीण और अर्थव्यवस्था में ओवरऑल वृद्धि होगी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। स्थानीय अवसरों की कमी के कारण जो जबरन पलायन होता था, भाई स्थानीय स्तर पे अवसर ही नहीं होते थे अर्थव्यवस्था के या फिर आर्थिक गतिविधियों के, जब ये अवसर उनको स्थानीय तौर पे मिलेंगे तो पलायन रोका जा सकेगा। एक तो उस क्षेत्र का विकास होगा, दूसरा हम कह सकते हैं कि जो कुछ ही शहरों की आबादी बढ़ने की एक नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है जिससे कहीं ना कहीं बोझ पड़ता है किसी भी शहर पे, तो उस से भी हम रिलेट करके देख सकते हैं कहीं ना कहीं पलायन को रोकेंगी इस तरीके की योजनाएं, और प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण होगा। ठीक है, तो ये इस योजना के उद्देश्य हैं। ये उद्देश्य मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। एक पॉइंट याद रखना है, इस ग्रामीण उद्यमी योजना में सीखने की अवधि के दौरान जो उम्मीदवार होंगे, भाई जो एक जगह से दूसरी जगह पे आ जा रहे हैं, उनके परिवहन, उनकी बोर्डिंग और उनके रहने की जो व्यवस्था है वो सब इस योजना के अंतर्गत ही शामिल होती है। यानी उनके परिवहन, उनकी बोर्डिंग, उनके आवास इत्यादि की व्यवस्था भी इस योजना के तहत ही की जाएगी। परियोजना के तहत प्रशिक्षण नौकरी की भूमिकाओं में आयोजित किया जाएगा जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक है। यानी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो वहां से प्रशिक्षित हैं उनको अलग अलग नौकरियों में कुछ स्थान मिल सके। ठीक है, ओवरऑल ये योजना कौशल विकास से संबंधित है, आदिवासियों के कौशल विकास से संबंधित है। एनएसडीसी इसको वित्त पोषित कर रही है ना। इस योजना के उद्देश्य क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें हमने अच्छे से देखी। अगली बात हमको ध्यान रखनी है दोस्तों कि ये योजना, इस योजना के बेसिकली 3 चरण अभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके जो पहले 2 चरण थे उसमें ये आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखना है कि इसका पहला चरण कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और इसका दूसरा चरण भी कंप्लीट हो चुका है। अभी तीसरे चरण के तहत सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, तो लगभग इस योजना के 3 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। अलग अलग क्षेत्रों में बेसिकली ये कौशल विकास का काम किया जा रहा है, और जो प्रतिभागी हैं उनके परिवहन से लेके खान पान, आवास की सुविधा भी प्रदान की जा रही है ताकि संसाधनों की कमी के कारण सीखने के अवसर से ना चूक जाएं। बहुत सारे ऐसे आदिवासी लोग होंगे ना जिनके पास परिवहन का किराया नहीं है, दूसरे क्षेत्र में जाके सीखने के लिए रहने की व्यवस्था नहीं है, तो इस योजना में सारी सुविधाएं ऐसे प्रतिभागियों को दी जाती हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाएगा, कैसे कौशल विकास किया जाएगा। तो इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण दे दिया, सोलर पीवी इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन, भाई सोलर पैनल लगाने हैं उनके इंस्टॉलेशन की टेक्निक सिखा दी, है ना, प्लम्बिंग इत्यादि के काम सिखा दिए, जो 2 पहिया वाहन होते हैं उनकी मरम्मत और रख रखाव इत्यादि का काम सिखा दिया, ताकि लोकल लेवल पे ही रोजगार जनरेट हो सके, है ना। और साथ ही ई गवर्नेंस के साथ आईटी और आईटीईएस, कृषि यंत्रीकरण इत्यादि इस तरीके के कौशल उनको सिखाए जाएंगे जिनकी डिमांड है क्षेत्रीय लेवल पे भी। और यदि यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके क्षेत्रीय स्तर पे ही इनको रोजगार मिलेगा तो कहीं ना कहीं आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा, पलायन भी रुकेगा और सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा, है ना, रोजगार भी मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपस में कोरिलेट हैं। तो होप आप लोगों को ग्रामीण उद्यमी योजना समझ में आई होगी। 3-4 चीजें आपको बेसिक याद रखनी है, क्या है, किसने शुरू की है, उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या इसमें शामिल है ना। तो सारी चीजें मैंने बता दी। अब आपको एक बात पे ध्यान देनी है, इस योजना के अंतर्गत हमें
देखने को मिला कि किसके द्वारा वित्त पोषित है ये योजना। ये योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा वित्त पोषित है। तो आप लोगों के लिए ना ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात आपको इस राष्ट्रीय कौशल विकास के बारे में ध्यान रखनी है दोस्तों कि ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। ये गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगली बात, इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत की गई है। बाद में इसे हम बोल सकते हैं कि कंपनी अधिनियम ये 56 बदल के 2013 हो गया। आपको मोटे तौर पे याद रखना है NSDC की स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत की गई है। ये एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और NSDC की स्थापना वित्त मंत्रालय ने, याद रखना, सरकारी निजी भागीदारी जिसे हम बोलते हैं PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तौर पे की है। यानी ये जो NSDC है ये PPP मॉडल पे गठित एक संस्था है। और इसमें किसका कितना शेयर है, तो जो हमारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है इसके माध्यम से भारत सरकार के पास NSDC का 49% शेयर है। यानी भारत सरकार के पास 49% शेयर है, जबकि निजी क्षेत्र के पास 51% ये है, स्वामित्व है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहां से पीटी में क्वेश्चन बन सकता है कि दे देगा, उल्टा दे देगा, NSDC का जो स्वामित्व है वो भारत सरकार के पास 51% है जबकि निजी क्षेत्र के पास 49 है, तो गलत हो जाएगा। भारत सरकार के पास 49% है, निजी क्षेत्र के पास 51% है। और भारत सरकार के तहत भी कौन सा मंत्रालय बेसिकली इसको संचालित करता है, तो कौशल, ये तो आप ऑप्शन में बता ही दोगे भाई, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इसे संचालित करता है ना। 49% शेयर ये क्या करता है, ये जो निगम है NSDC है, ये कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले जो उद्यम हैं, जो कंपनियां हैं, जो संगठन हैं, उनको धन प्रदान करके कौशल विकास में उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। यानी बहुत सारे ऐसे उद्यम हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कौशल विकास प्रदान करने का काम करते हैं। तो ये NSDC इस प्रकार की कंपनियों को, संगठनों को वित्त सहायता मुहैया कराने का काम करता है। आप लोगों के लिए NSDC इंपॉर्टेंट है। यदि हम आगे की राह देखें तो भाई आज की डेट में सबसे बड़ी कमी क्या है, राष्ट्रीय औसत की तुलना में कौशल और शिक्षा की कमी के कारण आदिवासी आजीविका में संगठित क्षेत्रों का योगदान काफी कम है। क्योंकि आदिवासी आजीविकों, यदि आदिवासियों पे नजर डालें तो शिक्षा की बहुत ज्यादा प्रगति इन क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती। शिक्षा नहीं तो रोजगार नहीं। तो ऐसे में यदि सरकारें आदिवासियों की कौशल विकास के ऊपर फोकस करेंगी, इस तरीके की डेडिकेटेड योजनाएं लेके आएंगी और उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करेंगी, तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी युवा हैं उनमें कौशल विकास पॉसिबल हो पाएगा और इस तरीके की योजनाओं से उनके सुधार हो पाएंगे और जीवन यापन करने में आदिवासियों को सक्षम बना पाएंगी इस तरीके की योजनाएं। ये योजना आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अपने सुझाव अवश्य दें। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके की इंपॉर्टेंट मुद्दों से जुड़ने के लिए मुझसे जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।